एक छोटे से गांव में एक उमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। मुकेश पेशे से एक मजदूर था। अजी सुनती हो? अरे खाना बन गया हो तो लाकर मुझे खिला भी दो, क्योंकि मुझे काम पर जाना है। अगर जो काम पर जाने में देर हो गई तो मालिक मेरा पैसा काट लेगा। मुकेश की बात सुनकर उसकी पत्नी उसके पास आती है और आकर बोलती है, कहाँ से खाना बन गया? आपको कुछ पता भी है? घर में लकड़ी तो है ही नहीं, तो मैं खाना किस पे बनाती? आज खाना वाना नहीं बना है, आज बिना खाए जाइए। क्या आज खाना नहीं बना? लेकिन मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मैं काम कैसे करूंगा? चलो ठीक है, मैं जंगल जाकर थोड़ी लकड़ियाँ लेके आता हूँ और तुम खाना फटाक से बना देना। और यह बोलकर मुकेश जंगल में लकड़ियां लाने के लिए चला जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद जंगल के बीचों बीच पहुंच जाता है। वहां पर देखता है कि एक पपीता का पेड़ उसे दिखाई देता है। पपीते के पेड़ को देखकर मुकेश, इस जंगल में एक पपीता का पेड़ है और इस पे पपीते भी फरे हुए हैं और वो भी पके हुए। अरे ये तो बहुत ही स्वादिष्ट होंगे। एक काम करता हूँ, थोड़ा बहुत पपीते भी तोड़ लेता हूँ, घर पे जाकर खाऊंगा। और यह बोलकर मुकेश थोड़े बहुत पपीते भी तोड़ लेता है और लकड़ी और पपीते लेकर अपने घर जाता है। घर जाने के बाद पपीते को देखकर उसकी पत्नी, ओ जी, ये कहाँ से आप भीख मांग के लेके आ रहे हैं? शांति, तुम कैसी बात कर रही हो? मैं भिखारी नहीं हूँ। मैं तो जंगल गया था तो पपीता देखा पका हुआ तो मैं तोड़ लाया। अच्छा, तो इतने सारे पके हुए पपीते आप क्या करेंगे? आपको पता नहीं है, मुझे पपीते बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। अपने पत्नी की बात सुनकर मुकेश थोड़े देर सोचता है और फिर बोलता है, ठीक है, तुम नहीं खाओगी तो कोई बात नहीं, मैं थोड़े बहुत पपीते बाजार में ले जाकर बेच देता हूँ। ऐसे भी आज तो काम पर गया नहीं और इस पपीते को भी नहीं बेचूंगा तो घर का शाम का खर्चा कैसे चलेगा? और यह बोलकर थोड़े बहुत पपीते को अपने सर पर रखकर बाजार में बेचने के लिए निकल जाता है। थोड़े ही देर में सारे पपीते बेचकर और राशन लेकर अपने घर पहुंचता है। शांति, तुम्हें पता है मेरे पपीते बहुत ही महंगे दामों में बिके हैं और ये देखो, मैंने पूरे 5 दिन का राशन खरीद लाया। अब 5 दिन तक हमें भूखे नहीं रहना होगा। आज पहली बार मुकेश इतना खुश था क्योंकि उसने 5 दिन का राशन अपने घर में लाकर रख दिया था। अगले दिन मुकेश फिर से जंगल में लकड़ियां तोड़ने जाता है, परंतु आज पपीते के पेड़ में देखता है कि जो पपीते उसने तोड़े थे वापस से फिर से ढेर सारे पपीते लगे रहते हैं। ये कैसा चमत्कार है? मैंने तो कल सारा पके हुए पपीते तोड़ लिए थे और थोड़े बहुत ही पेड़ में पपीते बचे हुए थे, लेकिन आज तो फिर से ढेर सारे पपीते लगे हुए हैं और पके हुए भी हैं। चलो भगवान का लाख लाख शुक्र है। एक काम करता हूँ, थोड़े बहुत पपीते तोड़ लेता हूँ और उसे बाजार में बेच दूंगा। मेरे घर में राशन भी कमी नहीं पड़ेगी और ना ही मुझे दिन रात मजदूरी करना पड़ेगा। और यह बोलकर मुकेश थोड़े बहुत पपीते को फिर से तोड़ लेता है और उसे टोकरी में भरकर अपने सर पर रखकर बाजार में बेचने के लिए निकल पड़ता है। शाम को जब पैसे लेकर मुकेश अपने घर जाता है तो उसकी पत्नी जब इतने पैसे को देखती है तो बोलती है, ओ जी, इतने सारे पैसे कहाँ से आए? आप कहीं कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं ना? अपनी पत्नी की बात सुनकर मुकेश सारी बात बताता है। तभी मुकेश की पत्नी बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए जी, मैं आप पे हमेशा गुस्सा करती थी, लेकिन मैं क्या करती? आपको तो पता ही है, जो आप मजदूरी करके लाते थे उसमें ठीक से घर का खर्चा भी नहीं निकलता था। आज मुकेश की पत्नी शांति बहुत ज्यादा खुश रहती है क्योंकि उसके पति भी अब थोड़े बहुत अच्छे पैसे कमाने लगे थे। अगले दिन मुकेश फिर से जब उस पपीते के पेड़ के पास जाता है तो इस बात हैरान सा रह जाता है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या ये सच में कोई जादू है? मैं रोजाना पपीते तोड़कर ले जाता हूँ और रोजाना इस पपीते के पेड़ में पपीता लग जाता है। कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया हूँ? लेकिन मैं पागल हो गया होता तो पपीते तोड़कर ले जाकर बाजार में थोड़ी बेच पाता। ये क्या हो रहा है? क्या ये सच में कोई जादुई पेड़ है? मुझे तो लगता है कोई जादुई पेड़ है।
और यह सोचकर मुकेश बोलता है, हे जादुई पेड़, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप रोजाना मेरे लिए इतने पके हुए पपीते दे रहे हैं। मैं ये एहसान आपका जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और इस तरह जादुई पेड़ पाकर मुकेश बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। अब हरिया को किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं होती थी। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर जो कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी दबा दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।